हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके छठवें भाग हरिनाम कथा से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हरिनाम की महिमा से संबंधित कथाएं हैं। हमने 21वीं कथा तक का श्रवण किया। आज हम 22वीं कथा से आगे चर्चा करेंगे। 22वीं कथा का शीर्षक है गुरु नानक और पवित्र नाम। गुरु नानक ने संपूर्ण भारत यात्रा की और लोगों को पवित्र नाम लेने के लिए प्रेरित किया। एक दिन उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो मदिरा का सेवन कर रहे थे। उन्होंने गुरु नानक से भी उसे ग्रहण करने को कहा। उन्होंने कहा कि 12 घंटे के लिए यह आपको निश्चित रूप से आनंद देगी। गुरु नानक ने कहा, 12 घंटों के पश्चात मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, आप फिर से लौट कर आ जाना। गुरु नानक ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूं? जब तक यह पवित्र नाम मुझे वह पूर्ण आनंद प्रदान करता है जो मुझे सदैव चाहिए, मुझे इसे पुनः भरने में के लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यह दिव्य आनंद का निरंतर अनुभव है। उन्होंने यह भी कहा कि मदिरा का स्वभाव कड़वा होता है, परंतु पवित्र नाम हरदम मधुर है। नाम जप कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। तो ये गुरु नानक और पवित्र नाम, इससे अगली कथा का शीर्षक है 23वीं कथा, मृत्युशैया पर जप माला की इच्छा। पुराणों में एक ऐसी वृद्ध व्यक्ति की कथा आती है जो पाप करने का आदी था। वह अत्यंत निर्दयी था, परंतु जब वह मृत्युशैया पर था तो अंतिम क्षण में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा, ठीक है, क्यों ना प्रयास किया जाए। पूरे जीवन मैंने वैष्णवों को हरे कृष्ण जप करते देखा है। मैं किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, तो मुझे भी इसका प्रयास करना चाहिए। उसने अपने सेवक को बुलाया और कहा, बाजार जाकर वैसी ही एक जपमाला लेकर आओ जैसी हम भक्तों को करते हुए देखते हैं। सेवक आश्चर्यचकित होकर बोला, आपको जपमाला चाहिए? आप इसका क्या करेंगे? उस वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस पर हरे कृष्ण जप करूंगा। मैं प्रयास करना चाहता हूं। सेवक बाजार चला गया, परंतु उसके लौट के आने से पूर्व ही वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसी समय वहां यमदूत आए और साथ ही विष्णुदूत भी आ गए। दोनों ने एक दूसरे की से उनकी उपस्थिति के विषय में पूछा। यमदूत ने कहा, वह व्यक्ति अत्यंत पापी था। उसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया। इसके खाते में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि इसने जीवन पर्यंत कोई पवित्र कार्य किया हो। तो आप सभी यहाँ क्या कर रहे हो? विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, हम इस व्यक्ति को भगवधाम ले जाने आए हैं, मात्र इसलिए कि उसने हरे कृष्ण जप करने की इच्छा व्यक्त की। कथा से शिक्षा मिलती है, यदि नामाभास पवित्र नाम का दूषित उच्चारण भी इतना शक्तिशाली है, तो उन भक्तों का क्या जो शुद्ध नाम का जप कर रहे हैं। तो ये नाम बहुत शक्तिशाली है। हम्म, एक तरफ हम सुनते हैं नाम बहुत शक्तिशाली है, एक बार नाम लेने से भी इतना लाभ मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों में ये बताया गया है कि एक बार का नाम जप भी इतना शक्तिशाली है कि जितना कोई व्यक्ति पाप कर नहीं सकता पूरा जीवन भर में, उतने पापों को एक नाम शमन कर सकता है। तो फिर हमको लगेगा कि हम तो एक नाम नहीं, कितना कितना उच्चारण करते हैं दिन भर में। हम्म, तो इसका मतलब फिर तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाने चाहिए। हम्म, एक तरफ हम ये सुनते हैं कि एक नाम में इतनी शक्ति है कि जितना व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं पाप करने का, उतने पापों को एक नाम नष्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ हम कई बार ये सुनते हैं, बहु नाम अ, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब हो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी अगर कृष्ण का नाम लेते रहेंगे तो कृष्ण प्रेम रूपी धन फिर भी प्राप्त नहीं होगा। ये दो अलग अलग संदर्भों में कही गई बातें। यदि असहाय अवस्था में पूर्ण शरणागत होकर नाम अपराधों से बचकर नाम लिया जाए तो एक नाम भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। और यदि नाम अपराध से युक्त होकर प्रतिदिन अधिक संख्या में भी कोई नाम लेगा तो उसका लाभ तो कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे दुर्लभ वस्तु नहीं मिलेगी, वो है कृष्ण प्रेम। भगवत धाम जाना संभव नहीं हो पाएगा। भगवत धाम जाना तभी संभव हो पाता है जब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। हम्म, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नाम किस प्रकार से हम लेते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर व्यग्रता से हम्म, एकदम इस असहाय अवस्था से, जैसे एक बच्चा पुकारता है माँ को, उस प्रकार से कृष्ण को पुकारा जाए। हाँ, पूरा हृदय से, अन्य कोई अभिलाषा न रखते हुए, अन्य कोई विचारों को न रखते हुए, तो इमीडिएटली कृष्ण रिस्पॉन्ड करता है। तो क्योंकि हम प्रतिदिन अ, संख्या पूर्ति के लिए नाम जप करते हैं, 16 माला जप करनी है इसलिए 16 माला, तो क्वालिटी के साथ जब अगर नहीं करते हैं तो फिर नाम भी उतना फल नहीं दे पाएगा। हम्म, जिस प्रकार से एक बिजली का करंट सारे के सारे स्विच में सेम है, बिजली के अलग अलग पॉइंट से उसमें सेम करंट आ रहा है पावर हाउस से, लेकिन फिर भी बल्ब, कोई बल्ब बहुत अधिक रोशनी देता है, कोई कम रोशनी देता है, कोई बिल्कुल ही मंद रोशनी देता है। बल्ब की योग्यता के आधार पे उसी प्रकार से दो अलग अलग व्यक्ति जब करते हैं और दोनों अलग अलग फल लेके जाते हैं। जो एकदम से दृढ़ता से समर्पण भाव से एकाग्रता से आचार्यों के निर्देशों का पालन करते हुए, गुरु के वचनों का पालन करते हुए इस प्रकार से फोकस होकर जब करता है, उसको अलग रिजल्ट मिलेगा। और जो सारे संसारों का चिंतन करते हुए केवल नाम की संख्या पूरी करते हुए जब करेगा, उसको अलग फल मिलेगा। जैसे हम देखते हैं सूर्य की किरणें, हाँ, हमको ताप देती है, कुछ तो लाभ होता है, लेकिन यही यही किरणें जब लेंस के माध्यम से एक जगह एकत्र की जाए तो एकदम से
वहां पे आग आग उत्पन्न हो जाती है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। हम्म। आप लोगों ने देखा है ये लेंस, अगर जो लेंस है उससे एक बिंदु पे सारी सूरज की किरणों को एकत्र किया जाए कागज पे या किसी चीज में, तो वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि उस लकड़ी को या उस कागज को जला सकती है। उसी प्रकार से जब सारे के सारे मन का जितना भी केंद्रित हो जाए एक जगह विचार कृष्ण के ऊपर, बस जो भी हम नाम जप कर रहे हैं फोकस होके जप कर रहे हैं, जैसे हम फोकस करते हैं लेंस की किरणों को एक पॉइंट पे, वैसे ही एक चीज पे फोकस होके करें, केवल हरे कृष्ण महामंत्र, बस एक समय में केवल एक कार्य, एक समय में केवल एक मंत्र के ऊपर ध्यान, ऐसे फोकस होके करें, कोई विचार कोई इधर उधर ना भटकने दे, तो वो वाला हरि नाम का रिजल्ट अलग होता है। इसलिए 16 माला को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। हालांकि ये कहना आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन कृष्ण हमारे प्रयास को देखना चाहते हैं। हम्म। कृष्ण वांट टू सी अवर एफर्ट, कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा कृष्ण ये देखना चाहते हैं हमारा एफर्ट कितना है। हम अगर नहीं कर पा रहे तो उस बात से हमको परेशानी कितनी हो रही है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यही कृष्ण देखना चाहते हैं। उसको यहीं पे ही अभी विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।